आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का आज पहला दिन है और दिवाली का इस पहले दिन के बीच आइए एक बड़ी खबर, भारत ने रूस से तेल की खरीद फिर बढ़ा दी है। तो चलिए जानते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, नमस्कार किसान साथियों। तो दिवाली का सीजन है और इसी बीच आई है एक बहुत बड़ी खबर, भारत ने रूस से तेल की फिर खरीदी बढ़ा दी है। किसान साथियों, आपने अभी देखा होगा कि कुछ दिनों से 200-300 रुपए की सरसों में तेजी देखने को मिली, लेकिन ये अब फिर से क्या होता है आने वाले दिनों में, ये सरकार के हाथ में है। मतलब कुल मिला के जुलाई से सितंबर के बीच रूस से आने वाला तेल थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अक्टूबर के पहले 15 दिनों में ही भारत ने फिर से खरीदी बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि मोदी जी ने रूस से तेल लेना बंद करने की बात कही, तो फिर ये फिर से बढ़ोतरी कैसे? आखिर फिर से भारत में इतना बड़ा मात्रा में तेल कहाँ से आ गया? असल में सच्चाई कुछ और है। भारत ने अक्टूबर में हर दिन करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल रूस से खरीदा है, यानी सितंबर में करीब 2.5 लाख बैरल ज़्यादा। क्योंकि त्योहार का सीजन आ गया है, दिवाली आ गई है और खाद्य तेल की मांग बढ़ती है, जिससे कि बाजार तेज होता है और इससे सरकार थोड़ा दबाना चाहती है और यहाँ से थोड़ी महंगाई कम करना चाहती है। लेकिन इसका नुकसान सीधा किसानों को होता है। जो उपभोक्ता है उनको सस्ता तेल मिल जाता है, लेकिन किसान साथियों, आपकी फसल का भाव थोड़ा कम हो जाता है। फिर आपने देखा होगा सरसों में अभी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन दिवाली बाद हो सकता है कि दबाव देखने को मिले, थोड़ा मद्दा देखने को मिले। अभी आपने देखा होगा कि तेल के दाम, सरसों का तेल और सरसों में फिलहाल आपने कुछ समय पहले 2 से 3 रुपये प्रति किलो, यानी कि 200-300 रुपये की क्विंटल में तेजी देखने को दर्ज की गई थी। हालांकि सरसों की बिकवाली थोड़ी कमजोर बनी हुई है, लेकिन तेल और खल में ग्राहक धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। इसके बावजूद बाजार में रौनक है। कुल मिला के दिवाली का त्यौहार भी है, तो अभी सरसों इस हफ्ते सरसों के भाव में संतुलित बाजार देखने को मिल रही है। दिवाली का असर भी साफ नजर आने लगा है। त्योहारी सीजन में सरसों और उसके उत्पादों की मांग बढ़ती है, जिससे कि घरों में खाना के तेल की जरूरत बढ़ने से बाजार में तेल का उठाव देखा जा सकता है। यह कोई नई बात नहीं है। हर साल दिवाली के मौसम में यही ट्रेंड देखने को मिलता है। इससे बाजार में हलचल बढ़ जाती है और कारोबारी में उत्साह दिखता है। अब बात करते हैं स्टॉक और स्थिति की। तो देश भर में सरसों का कुल स्टॉक इस बार पिछले साल से कमजोर है, लेकिन नई फसल आने में अभी पर्याप्त समय है। तो यानी कि फिलहाल कोई बड़ी कमी की चिंता नहीं है, मगर भाव में उठापटक जारी रह सकती है। मौजूदा तेजी को मुनाफा वसूली का मौका समझे, क्योंकि दिवाली के बाद बाजार में फिर से दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में तेल सरकार ने फिर बाहर से आयात कर लिया है। इसलिए सही समय पर मुनाफा बुक करना ही समझदारी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरसों के बाजार में इस समय दिवाली की चमक झलक रही है। भाव में तेजी है, मांग में सुधार है, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव से सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी आपको प्रॉफिट दिला सकती हैं। सरकार की नीतियां ही आपको तेजी मंदी की ओर ले जाती हैं और आपकी फसलों का भाव सही दिलाती हैं या गलत दिलाती हैं। इसलिए हमेशा अपडेट रहें और अपने भाव को निरंतर जानकारी प्राप्त करते रहें। अपनी बुद्धि विवेक से अपनी फसल को बेचते रहें। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर त्योहारी मांग ने सरसों और सोया तेल को सपोर्ट दिया है। भरतपुर, आमदपुर, टोक मंडियों में सरसों तेल कच्ची घानी के भाव 1500 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति 10 किलो के बीच रहे हैं और पिछले 2 दिनों में करीब 4 से 5 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में सोया तेल में करीब 1 रुपये प्रति किलो तक की बढ़त रही है। हालांकि आपूर्ति बेहतर होने में बड़े उछाल की उम्मीद नहीं है। कांडला में ओलिन भाव 1245 रुपये से 1260 रुपये प्रति 10 किलो पर स्थिर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बाहरी देशों से आयात किया हुआ तेल अपने भारतीय तेल के बाजार को डगमगा रहा है। कुल मिलाकर वहीं से तेजी मंदी की शुरुआत होती है और किसान साथियों, आपकी फसल का भाव भी तय सरकार ही करती है। कुल मिलाकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के हाथ में है किसान साथियों आपकी फसल का भाव। चलिए चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दीपावली। फिर से आपकी दीपावली को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तेजी मंदी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की तेजी मंदी की रिपोर्ट मिल जाएगी। धन्यवाद किसान साथियों, धन्यवाद।